उस दिन सुबह मेरे बड़े पापा आते हैं, मिट्टी खोदते हैं। मेरे पिताजी द्वारा रोकने पर कुदाल से उनके ऊपर प्रहार कर दिया जाता है। हम पापा की सुरक्षा में पहुंचते हैं। मेरी छोटी सिस्टर फ़ोन लेके जाती है, तभी ये लोग लाठी लेकर छुपे थे। ये सब कुछ प्री प्लानिंग से था। और मेरी सिस्टर को तब तक मारा जाता है जब तक उसका एक हाथ टूट के लटक नहीं जाता है। फिर उसके सिर में मार दिए। मारने के बाद जब वो बेहोश हो गई तो उसके सीने पर लात लात से दुर्गेश चौबे मारते रहे। और उसके बाद बाकी के लोग मुझे तब तक मारते रहे जब तक मेरा पूरा हाथ नहीं टूट गया। मेरे पूरे शरीर में चोट है। मारते समय वहाँ ये भी अब हल्ला बोला जा रहा था कि लाठी से मारो, मेडिकल में ना आए, बाकी हम देख लेंगे। हमारे हाथ से साक्ष्य मिटाने के लिए फ़ोन भी छीन लिया गया। और इस घटना की जानकारी हम इस घटना को वो पिछले 1 महीनों से अंजाम देना चाहते थे, जिसकी जानकारी हम बार बार हिरौली एसओ को, व सीओ साहब को व पुलिस कप्तान जी को देते थे। कप्तान साहब के द्वारा आदेश भी किया गया कई बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें तो लगता है कि इसमें पूरी तरह से हिरौली पुलिस का हाथ है, क्योंकि हमें हिरौली पुलिस द्वारा धमकी भी दी गई थी कि बार बार थाने पर आती हो, लड़की हो, बार बार आती हो, तुम बाप की ढाल बनते जाती हो। शायद इसीलिए इस ढाल को तोड़ दिया गया। हम लोग का फ्यूचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि जहां देश में इतनी बड़ी बड़ी नियम और कानून बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं, यहाँ इनके ही घर में बेटी इस तरह से मारी जाती है और उनकी पुलिस कुछ नहीं करती है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? हम यहाँ से छूटने के बाद अब कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे भी कि नहीं, इसके लिए तो हम अब बहुत ही विचार कर रहे हैं। हम काफ़ी डरे हुए हैं। हमारी ज़मीन भी लोगों ने कब्जा कर ली। आखिर अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे पटीदारों से पापा की लड़ाई हो रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तब तक संपूर्णानंद दुर्गेश चौबे आते हैं और मेरे ऊपर लाठी बजाने लगते हैं। पहले मेरे कमर पे मारे, पैर पे मारे, फिर हाथ पे तब तक मारते रहे जब तक मेरा हाथ लटक नहीं गया। फिर मार के तब तक मारे, बेहोश हो गई, फिर चले गए, दूसरों से लड़ने लगे। फिर मुझे होश आया तो मैं पुलिस की गाड़ी में थी। हिरौली थाने लाके वैसे ही गाड़ी में रखे थे हमें। और फिर जब दर्द हो रहा था तो काफ़ी टाइम बाद हमें हाटा लाके छोड़ा गया पीएससी पे। फिर ये इलाज वगैरह हुआ, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से रेफ़र कर दिए हाँ, जिला अस्पताल पे। जिला अस्पताल पे आके अब दवाइयाँ हो रही हैं। उन लोग के लिए कुछ नहीं किया गया है। हाँ, यूपीपी का मेरा फिज़िकल था। अब तो हाथ टूट गया, अब तो कुछ नहीं है, तो फिज़िकल हो ही नहीं पाएगा मेरा। और मैं बस ये चाहती हूँ कि उन लोग पे कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। क्या नाम था? आराधना चतुर्वेदी। हाँ, 24 तारीख को हमारी ज़मीन में हमारे घर से निकलने के लिए विपक्षियों ने एप्लीकेशन दिया होगा। पुलिस आई है और आकर उसने कहा कि आप कोई काम निर्माण बंद कर दीजिए। मैं उसको रोक दिया और जब थाने पर हम पहुँचे हैं तो एसओ साहब ने कहा कि आप इस ज़मीन में निकलेंगे तो मार दिए जाएंगे। उसके बाद मैं घबरा करके, चूँकि भूमि का मामला खड़ा हुआ, विवाद खड़ा हुआ, मैं एसडीएम साहब के पास गया हूँ। एसडीएम साहब ने 6 तारीख को ऑर्डर किया। वो ऑर्डर लेकर मैं थाने पर पहुँचा। उस पर कोई निस्तारण नहीं हुआ, बल्कि उस एप्लीकेशन को फेंक दिया गया। फिर मैं घबरा करके कप्तान साहब के पास आया। कप्तान साहब को मैंने एक पत्र दिया। कप्तान साहब का वह पत्र थाने पर जाता है। 21 तारीख की रात में हमारे परिवार पर पूरे हमारे विपक्षीगण हमला करते हैं, जिसकी सूचना पुलिस के वरिष्ठ सभी अधिकारियों को, डीजीपी महोदय तक और कंट्रोल रूम तक को हमने दिया जी। और हम घर में छुपे हुए थे। जब पुलिस की 8-9 फोर्स पहुंची है तब जाके हम लोग घर में से निकले। बताया, उन्होंने कहा थाने पे आइए। थाने पर हम जाते हैं। सीओ महोदय भी संज्ञान लेकर के थाने पर पहुंचते हैं। उन्होंने वर्बली मेरे सामने ऑर्डर किया कि एफआईआर करो, कार्रवाई करो। कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद फिर आकर के मैं 23 तारीख को फिर कप्तान साहब को मैंने चिट्ठी दी। उस पर एडिशनल साहब ने वर्बली कहा कि ऐसे मामले क्यों चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रोका रही और नहीं तो हमारी खेती रोकी जाने लगी। मैं परेशान। सबसे मैंने गुहार की। 14 तारीख के सुबह अचानक आकर हमारे दरवाजे की ज़मीन खोदने लगे मारकंडे चौबे। और इतने में विपक्षी गण वहाँ आकर हमारी लड़कियों को मार करके उन्हें अधमरा कर दिया। जब बेहोश हो गई उन लड़कियों को फेंक दिया, वहाँ छोड़ दिया उन्होंने। इसके बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस ने आकर के हमको गाड़ी में, हमारे पूरे परिवार को भरा, थाने पर लाया गया। थाने में एसओ साहब मिलने नहीं आना उचित समझे और फिर हम लोग को ला करके हाटा छोड़ दिया गया। हाटा से फिर हम रेफ़र होकर के एम्बुलेंस से हम यहाँ आए हैं, उपचार करवा रहे हैं। हमारी लड़कियां मरणासन स्थिति में थीं। हम घबराए हुए थे, लेकिन यह है कि यहाँ डायल 112 के लोग लगे हुए थे हमारी सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल पर। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी, पुलिस की, वहाँ की पुलिस के तो कार्रवाई से हम भयभीत हैं जी।
अहिरौली पुलिस, मान लीजिए बार बार मैं गया हूँ उनके पास, कहा हूँ कि मैं असुरक्षित हूँ, उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की और ऊपर से हमारे बच्चे पीट दिए गए, हमारा परिवार मार दिया गया और हमारी ज़मीन पर उन लोगों ने कब्जा कर दिया। आज हम घर जाने के लिए विवश हैं कि हम यहाँ से छूटेंगे तो जाएंगे कहाँ।